आज मुस्लिम कम्युनिटी बैंक का 2025 का कैलेंडर कमिश्नर साहब के हाथों अमल में लाया है। सर, आपने जैसे ही उनका इस्तेमाल किया उसके बाद आपने तमाम बिल्डिंग, चाहे पुरानी बिल्डिंग हो या नई इमारत हो, तमाम का आपने जायजा भी कराया है। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारी खुशकिस्मती थी कि हमारे दरमिया जनाब अरशदुर रहमान साहब मैसूर सिटी के कॉरपोरेशन कमिश्नर बनकर आए हैं। हमने उसका भरपूर फ़ायदा उठाया और हम चाहते थे कि आपके हाथों इस कैलेंडर का इजरा हो और इसी मौके पर वो एक कदीम मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक जो है उसका मुआयना भी करें और हमारे लिए चंद नसीहतें, अल्फाज और डेवलपमेंट के लिए जो बोलना है और आगे किस तरह इसको बढ़ाना है इसमें हमारे नसीहत भी करें। इस मकसद से हमने उन्हें बुलाया था। बहुत खुशी हुई। आप एक सिंपल आदमी हैं। आकर पूरा मुआयना करने के बाद में इजरा हुआ। इजरा होने के बाद में जो बैंक का टर्नओवर था, यहाँ का जो प्रॉफिट था और कितने सालों से कितना क्या इम्प्रूवमेंट है, किस स्लैब से आया है, इसके बारे में पूरा जानकारी लेने के बाद में उन्होंने हमें चंद एडवाइजर्स दिए हैं कि बैंक को जो है तरक्की होती रहना चाहिए। इसके लिए क्वार्टरली मीटिंग, 6 मंथ्स वंस इन 6 मंथ्स मीटिंग, ग्राफ के ज़रिए से आपको मालूम करना चाहिए कि डिपॉजिट्स किस रेंज से किस रेंज को जा रहा है और उसके साथ में जो एडवांस हैं किस तरह बढ़ रहे हैं और मुनाफा किस तरह आगे निकल रहा है और हम कहाँ तरक्की कर रहे हैं, ये जानने के लिए ये क्वार्टरली मीटिंग, 6 मंथ्स मीटिंग्स वगैरह जो करने हैं वो करना ज़रूरी है। और उन्होंने ये भी बताया है कि मैसूर शहर में बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जो हम उन लोगों को मिलना चाहिए, बिज़नेस कम्युनिटी के इन लोगों से ताल्लुक़ात रखना चाहिए, उनको करीब लाना चाहिए और उसके साथ में जो है उनको यहाँ पर बिज़नेस के लिए आमद करना चाहिए, जिससे बिज़नेस बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और उसके साथ में ये भी बताया कि पिग्मी कलेक्टर के ज़रिए से छोटे छोटे जो बिज़नेसमैन रहते हैं उन्होंने जो है आसानी के साथ 10 रुपये से 100 रुपये, 200 रुपये, 150 रुपये के हिसाब से माहाना यानी डेली रोज़ाना जो है उनकी जो बचत होती है उसके ज़रिए से 100, 200, 400 अगर बिज़नेस कम्युनिटी को अगर उनको, एक तो उनकी सेविंग्स बढ़ेगी, दूसरा यहाँ हमारा सरमाया भी बढ़ेगा और इससे जो है एम्प्लॉयमेंट भी लोगों को मुहैया होगा। इसके बारे में उन्होंने कहा है। और उसके साथ में ये भी बताया है कि अगर आपकी बैंक तरक्की करना है तो आपका और आपका स्टाफ का जो है ये जो 2 ट्रेन की पटरी के जैसा होता है, साथ में लेकर जाना है, दोनों को मिलकर साथ में काम करना है, जिसमें तरक्की के लिए बहुत आसानी है। अगर एक भी पलड़ा हटा तो जो है डराइल होने के चांसेस रहते हैं। उस वजह से जो है मिलजुल कर काम करना बोलकर बोले हैं। और जैसे उनको जो अमले की तरक्याती उनके सैलरीज में होंगे, उनके वेलफेयर स्कीम्स में होंगे या जो प्रमोशंस में होंगे जो हमने इस चंद दिनों में किए हैं, ये सुनकर वो बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा काम हो रहा है और उन्होंने हमें दुआ भी दी है और वादा भी किया है कि उनका साथ हमेशा रहेगा और जो है ये इस बैंक को आगे लाने में उन्होंने अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश की है। सर, फिलहाल बैंक में कितने अकाउंट होल्डर्स हैं और शेयर होल्डर्स हैं? बैंक में तकरीबन 19,000 अकाउंट होल्डर्स हैं और जो है 7,000 शेयर होल्डर्स हैं और 80 पर 88,000 करोड़ का डिपॉजिट है, 60,000 करोड़ का एडवांसेस है और लास्ट बार 2.12 करोड़ का मुनाफा हुआ है। इस मरतबा इंशाअल्लाह मुनाफा और भी ज़्यादा होने के इम्कानात हैं और इसी मरतबा जो है हमने पूरे अमले को 30% सैलरी इंक्रीज़ दी है और उसके साथ में 2 ब्रांच
मैनेजर्स जो इंचार्ज बरसों से थे उनको रेगुलराइज कर डायरेक्ट ब्रांच मैनेजर का रेगुलराइजेशन हायर सैलरी ग्रेड में डालकर कंफर्म किया है। और उसके साथ में जो जूनियर असिस्टेंट 10 साल काम कर चुके थे उन 10 साल होने की 10, 11, 12 साल हो गए थे दो क्रॉस 10 ईयर्स उनको सीनियर असिस्टेंट्स का एक प्रमोशन भी हमने 1 जनवरी 2025 से रिवाइज्ड सैलरी के साथ में कंफर्म किया है। और उसके साथ साथ आज के हालात में मेडिकल एड का होना बहुत ज़रूरी है। एक छोटी सी बीमारी के लिए भी अगर आप हॉस्पिटल जाओगे तो हज़ारों के रुपए निकल जाते हैं। आज तो कैंसर, हार्ट, किडनी ये सब कॉमन हो गया है। कब किस वक्त क्या होता मालूम नहीं, लाखों रुपए का सरमाया लग जाता है। इसी वजह से इस बार मैनेजमेंट सोचकर जो है 1 जनवरी से हर एक एम्प्लॉई, उनकी वाइफ और उनके 2 बच्चे, उनको 5 लाख का स्टार इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस करवाए हैं। तो उसके लिए जो प्रीमियम होगा 15,000 रुपये का प्रीमियम होगा सालाना। 50% जो है वो स्टाफ वेलफेयर बेनेवलेंट फंड से दिया जाएगा, 50% जो है एम्प्लॉइज़ की तरफ से लिया जाएगा। और उन्हें 5 लाख रुपये का हेल्थ इंश्योरेंस भी इस बार हमने किया है। और बहुत सारे स्कीम्स हैं। जैसे जैसे बैंक की तरक्की होगी, जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़कर काम करेंगे, उसी तरह इम्प्रूवमेंट्स भी होंगे। और इतना ही नहीं, अभी बैंक में तकरीबन 8 या 10 लोगों का रिक्वायरमेंट है, एम्प्लॉयमेंट करने का है। डिपार्टमेंट को हम अप्रूवल के लिखे हैं। हमारे हरदिल अजीज़ जनाब तनवीर सेठ साहब का इन सब डेवलपमेंट्स में जो है बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने एक पैटर्न, इस बैंक के एक पैटर्न के सिरका हमारे पीठ पर हाथ रख कर खड़े हैं। उन्होंने भी जो है ही इज़ वेरी इंटरेस्टेड, दैट्स ए कम्युनिटी बैंक है, कम्युनिटी के लिए कुछ करना है बोले तो आगे आना चाहिए। तो तब जो है उनके एडवाइजर्स हमें मिलते रहते हैं। दोनों डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट लेवल में जो भी यहाँ पर हमें सहूलियत की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ भी हमें रुकावट आते हैं, वो फ़ौरन जो है इंटरफेयर होकर जो है उनके गाइडेंस के मुताबिक हम लोग काम करते जा रहे हैं। और एक बहुत बड़ा काम मैं आपको बता दूँ, हमारे बैंक से जैसे ही अटैच्ड जो है, ये तकरीबन 20 साल पहले से लिटिगेशन में रहा। लिटिगेशन के बारे में वो पूरे मकान खाली कराने के बाद में 20 साल से एक पूरा जंगल बन के खड़ा हुआ था। डायला प्लेटेड ये था। जनरल बॉडी में बहुत सारे मेन इशू हुआ था। उसे फ़ौरन नया मैनेजमेंट हम लोग लेने के बाद में फ़ौरन बैठकर जो है चंद महीनों के अंदर उसे डेमोलिश कर, लाइसेंस के साथ में डेमोलिश करवा कर पूरा कंपाउंड वॉल वगैरह डाले हैं। रिजर्व बैंक और डिपार्टमेंट ऑफ रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जो क़वानीन हैं, वो क़वानीन के तहत जो भी परमिशन हमें मिलेंगे उसके साथ में जो है उसका फर्दर जो डेवलपमेंट करना है वो काम भी हम इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। सर इतना सब है, लेकिन अकाउंट होल्डर्स आज भी आपके बैंक का ATM का इंतजार में है सर, वो कब होगा सर? अल्हम्दुलिल्लाह ATM का कार्ड तकरीबन 1 साल से चल रहा था, वो पूरा हो चुका है। ATM कार्ड्स तकरीबन आ चुके हैं और चंद लोगों को थोड़ा बहुत ट्रायल बेसिस के ऊपर इशू भी कर चुके हैं। हमें अभी हमारे जनाब तनवीर सेठ साहब की इंतज़ारी है, जैसे भी वो मैसूर आएंगे एक बिज़नेस कम्युनिटी का तबका को सब जमा कर जो है उसके बाद में उसका भी इजरा होगा। और उसके बाद में एक 15 दिन या इस माह के अंदर या फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी के अंदर जो है ATM कार्ड्स तकरीबन 1000-2000 आदमी को इशू कर दिए जाएंगे। सर साहब, आपके हाथों कैलेंडर का रस्म इजरा हुआ है, आपको तमाम तफसीलात भी बताए गए हैं प्रेसिडेंट और तमाम अरकान की जानिब से। आपने तमाम नई बिल्डिंग, पुरानी बिल्डिंग और इसके अलावा जो लिटिगेशन का जो ज़मीन थी वो भी देखा आपने क्या, आपका क्या पैगाम है सर? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहली बात तो मैं बैंक मैनेजमेंट कमेटी को जो नया साल का, अंग्रेज़ी नया साल का जो कैलेंडर आज रिलीज़ करा है, बहुत खुशी की बात है। मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक बहुत पुरानी बैंक है, 1916 से शुरू कर 109 साल जो इनकी जर्नी आको है, बहुत मेहनत से
और हार्डवर्क से यहाँ तक पहुँचे हैं। इंशाल्लाह इनकी एज मेहनत जो हार्डवर्क है कंटिन्यू कर को और भी ऊंचाई पर जाना और को मैं इस मौके में बोलना और दुआ करना चाहता हूँ। जो भी जो फैसिलिटीज़ दे रही हैं, जो नई बिल्डिंग में बहुत अच्छा दिख रहा है, जो ऐसा नए नए कंप्यूटराइज जो अकाउंट्स हैंडल कर रही है, बहुत खुशी होती है। और आगे चलकर इन्होंने ATM का भी प्लानिंग कर रखी है, वो भी जल्द से जल्द होकर ATM भी मैसूर में 70 रुपये आया तो अभी में और भी अच्छा अकाउंट होल्डर्स होती है को मैं सोचता हूँ। फिर आपको सर से क्या बोल रहा था, मैं जो पिग्मी कलेक्शन से वो एक 5 और बैंक को याद करे तो सबको रीच होकर बैंक का जो सेल्स है इंशाल्लाह और भी बढ़ सकता है। अच्छे अच्छे स्कीम्स ले लेकर इंशाल्लाह मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक को मैं विश करना चाहता हूँ। ऑल द बेस्ट। कुछ आइडिया से सर